हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या उसी को हम लोग कहते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। यह एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक मुख्य टॉपिक है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कि स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड में जितने प्रकार के प्रोटॉन होते हैं उसके जो पीएमआर सिग्नल है या पीएमआर स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है उतने ही सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। क्या बोला जा रहा है, अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन बोले तो हाइड्रोजन, तो जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उसका जो पीएमआर स्पेक्ट्रम में हमको क्या मिलेगा, उतने ही प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल देखते हैं 1,2 ट्राइक्लोरोएथेन है। 1,2 ट्राइक्लोरोएथेन मतलब Cl CH2 CH Cl2 है। तो इसमें कितने टाइप्स के प्रोटॉन हैं, तो इसमें 2 टाइप्स के प्रोटॉन हैं। ये हमारा CH है, वो ये इसमें जो हाइड्रोजन है वो एक प्रकार का प्रोटॉन है, CH2 है ये दूसरे प्रकार का है। मान लो हम लोग CH2 को A मानते हैं, A प्रकार का प्रोटॉन मानते हैं और CH को B प्रकार का प्रोटॉन मानते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के हमारे पास प्रोटॉन हैं। अब आगे देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि सिग्नल कैसे प्राप्त होता है। किंतु क्या होता है, अधिकांश जो पीएमआर स्पेक्ट्रम है या उसी को हम लोग पीएमआर को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं HNMR। HNMR का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि न्यूक्लियस में ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, जिसके कारण इसको पीएमआर भी बोलते हैं। तो इसके जो सिग्नल है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो सिग्नल है कई पिक्स या शिखर बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं। जनरली सिग्नल है वो इस टाइप के होना चाहिए, लेकिन स्प्लिट हो जाता है। बोल रहे हैं कि इस टाइप के सिग्नल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट हो जाता है मतलब उसकी सिग्नल है इस टाइप से स्प्लिट हो जाते हैं, कई पिक्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, डिवाइड होता है तो क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कंपाउंड में जो प्रेजेंट प्रोटॉन है वो अलग अलग प्रकार के होता है। मैंने क्या बोला कि जो HNMR है उसके जो सिग्नल है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि उनके जो सिग्नल है कई पिक्स में स्प्लिट हो जाते हैं। और स्प्लिट हो जाते हैं तो क्यों स्प्लिट होते हैं, क्योंकि उसके जो कंपाउंड में उपस्थित प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट प्रोटॉन के सिग्नल का अपने नाइबरिंग प्रोटॉन के कारण उस प्रोटॉन के सिग्नल का अनेक पिक्स में स्प्लिट हो जाना स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कहलाती है। नॉर्मल सी चीज़ें है कि स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है, तो कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, जाहिर सी बात है। कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि हम लोग बोले कि 1,2 ट्राइक्लोरोएथेन बोले, एक प्रकार का कंपाउंड है, इसमें क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, तो ये क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इस प्रोटॉन है उसमें जैसे CH2 को लेते हैं, उसमें एक प्रकार का प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का सेम केमिकल इन्वायरमेंट है, इसलिए दोनों हाइड्रोजन का जो केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए इसमें एक प्रकार का हो गया प्रोटॉन। तो इसकी जो सिग्नल है वो क्या है, नाइबरिंग प्रोटॉन। नाइबरिंग प्रोटॉन मतलब इसके नाइबरिंग में कौन सा प्रोटॉन है, CH है। तो ये वाले जो प्रोटॉन B वाले प्रोटॉन हैं उसके कारण क्या होते हैं, A के जो सिग्नल है वो अनेक पिक्स में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग बोलते हैं, या उसी को स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि A वाले जो प्रोटॉन है B वाले प्रोटॉन से इंटरेक्ट हो रहा है, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कहते हैं। अब वही एग्जांपल है कि 1,2 ट्राइक्लोरोएथेन,
जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, ClCH2CH Cl2 है। इसके मॉलिक्यूल में 2 प्रकार के प्रोटॉन प्रेजेंट है। कौन कौन से 2 प्रकार के प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो CH2 एक प्रकार का प्रोटॉन है जिसको हम लोग A से डिनोट किए हैं। CH है, ये इसमें एक प्रकार का प्रोटॉन है जिसको हम लोग B से डिनोट किए हैं। इस प्रकार से हमारे पास इस कंपाउंड में 2 प्रकार के प्रोटॉन प्रेजेंट है। अतः क्या होता है, PMR स्पेक्ट्रम में इन दोनों प्रकार के प्रोटॉन के सिग्नल क्रमशः डबलेट और ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होते हैं। क्या बोला जा रहा है, जो A है और B है, तो A का जो सिग्नल है वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे, हमको A है वो डबलेट के रूप में प्राप्त होंगे। A का जो सिग्नल है हमको डबलेट के रूप में प्राप्त होंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी कंपाउंड का सिग्नल ज्ञात करते हैं तो उसमें एक फार्मूला लगता है। कौन से फार्मूला लगता है, N+1। N मतलब क्या होता है, उसके नाइबरिंग जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसकी संख्या होता है, उसमें हम लोग एक क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसको हम लोग इस एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे आपके घर के पड़ोस के पास गाड़ी है, तो आप चाहोगे कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्या हो, मेरे पास भी गाड़ी हो। उसके पास अगर बाइक है तो आप चाहोगे कि मेरे पास कार हो, तो उससे एक्स्ट्रा चाहते हो ना। तो ऐसे ही ये जो प्रोटॉन है क्या करते हैं, अपने जो पास वाले या अपने पड़ोसी जो प्रोटॉन है उससे एक्स्ट्रा सिग्नल प्राप्त करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये इस रूल को फॉलो करते हैं, N+1 को। तो जैसे हमारे पास A के लिए हम लोग अगर सिग्नल देखें तो A के लिए हमारे पास पड़ोसी कौन है, A का पड़ोसी क्या है, CHB वाला है। B के पास कितने प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन है, अगर इस एक प्रोटॉन के साथ हम लोग एक N की जगह हम लोग 1 रखें, +1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 इसमें सिग्नल प्राप्त होंगे। इसलिए हमारे पास A के लिए हमको क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। और इसी प्रकार B के लिए यहाँ पर 2 प्रोटॉन की संख्या है, उसमें +1 करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, A के लिए डबलेट और B के लिए ट्रिपलेट सिग्नल प्राप्त होंगे। तो आइए हम लोग इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसका सिग्नल है। TMS को हम लोग क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, बेस मानते हैं। TMS के सापेक्ष हम लोग को किसी का सिग्नल प्राप्त करना होता है। तो हमारा ये क्या होगा, A के लिए हमको क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा, और B के लिए हमको क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमको पिक मिलती है। CH2Cl के प्रोटॉन, इसी को मैं आगे लिखी हूँ कि जो CHCl2 है उसके प्रोटॉन, ये क्या है हमारा CH2 और C है। ठीक, इसके लिए प्रोटॉन B का सिग्नल है CH2Cl के प्रोटॉन्स के मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा 3 पीक्स में स्प्लिट हो जाते हैं। जो स्प्लिट होते हैं वो किस कारण होते हैं, नाइबरिंग प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिसके कारण हमको क्या मिलता है, B के लिए हमको क्या मिलेगा, 3 पिक्स मिलेगा, क्योंकि A के पास कितना है, 2 प्रोटॉन है। ठीक, उसी प्रकार हमको CH2Cl के प्रोटॉन A का सिग्नल CHCl2 के लिए प्रोटॉन के मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा 2 पिक्स में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसके कारण हमको A के लिए क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा, और B के लिए ट्रिपलेट मिलेगा। उसी को आगे बोला गया है कि PMR स्पेक्ट्रम में जो PMR मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम बनते हैं, उसमें किसी एक सिग्नल का अनेक पिक्स में स्प्लिट होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक था स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन। यह MSc केमिस्ट्री 3rd सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इसको पूछा गया है। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन